हेलो दोस्तों, मैं हसनैन और आप सभी का हसनैन सर चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी का जो रैली आया है, यानी कि जो भर्ती आया है 4 साल के लिए, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि 4 साल के अंदर आप लोग का कैसे जो है ट्रेनिंग होगा और आप जॉब करेंगे और फिर उसके बाद आप सभी का रिटायरमेंट होगा। ठीक है, तो इस जो भर्ती आई है इसका नाम है अग्निपथ स्कीम 2022। ठीक है, इस स्कीम के अंदर में आपको 4 साल के लिए सेवा देने का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद आप उससे रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो इसमें टोटल पोस्ट है 46,000 पोस्ट आया है, जिसमें सभी 10th पास युवा जितने सारे हैं या डिप्लोमा है वे सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें काम करने वाले जो लोग हैं, जो सैनिक है, जो सोल्जर है, उनको क्या कहा जाएगा। तो ये अग्निपथ स्कीम के द्वारा इन सेनाओं की भर्ती की जा रही है, इसलिए इन सेनाओं का नाम जो दिया जाएगा वो अग्निवीर दिया जाएगा, यानी उन सेनाओं को अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। यानी अगर बात करें कि एज लिमिट कितना है, क्योंकि अभी 2 साल से बहाली रुकी हुई है, इसलिए एज लिमिट की बात करें तो अभी जो है 17.5 से 21 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी एज रिलेक्सेशन की बात करें, अगर जाति वाइज, तो हो सके उसमें आरक्षण के हिसाब से अलग मैटर हो। ठीक है, लेकिन बात करें कि अब अगर इसमें जो सैनिक जा रहे हैं, यानी इसमें जो स्टूडेंट जा रहे हैं, जो सोल्जर बन रहे हैं, उनको कितने दिनों के लिए यानी 4 साल के लिए ही परमानेंट जॉब मिलेगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे उसमें जाएंगे, जो सिलेक्ट होंगे, उनको 25% यानी 100 बच्चे से 25% बच्चे को रख लिया जाएगा और उनको परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा। यानी उनको 18 साल के लिए जो इंडियन एयरफोर्स का जो क्राइटेरिया है 40 साल तक जॉब देने का, वो आप जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो पेमेंट की प्रोसेस है कि 4 साल में आपको पेमेंट क्या मिलने वाला है। तो पेमेंट की बात करें तो आपको पहले ईयर यानी फर्स्ट ईयर में आपको जब पहले साल आपका ट्रेनिंग होगा, यानी कि आपकी ट्रेनिंग की बात करें तो आपका ट्रेनिंग 10 वीक से लेकर के 6 महीना के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अगर पेमेंट की बात करें तो आपका मंथली पेमेंट होने वाला है, जो कि आपका पहला पेमेंट 30,000 रुपये का होगा, जिसमें आपको हैंड में 70% मिलेगा, यानी कि 30,000 का 70% यानी 70% 21,000 हुआ। उसके बाद आपको भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, यानी आपको फंड में 9,000 रुपये क्या चला जाएगा, आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। यानी कि आप 4 साल में जब आपको पोस्ट से हटाया जाएगा तो आपको वो पैसा दिया जाएगा, यानी 9,000 रुपया आपको कंट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। फिर आपको यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 9,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी आपकी तरफ से। ठीक है, यानी आपको ये पेमेंट आपके हाथ में मिलेगा और ये पेमेंट आपकी रिटायरमेंट, यानी आप जब 4 साल बाद सेवानिवृत्त होंगे तो आपको पेमेंट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि दूसरे साल में आपको पेमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, यानी आपका पेमेंट कितना हो जाएगा, 33,000 रुपये हो जाएगा, जिसमें आपको इन हैंड मिलेगा यानी 23,100 और आपको जो है कि कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 9,900 रुपये। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार भी आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको 9,900 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी आपके खाते में, यानी आपके जो रिटायरमेंट का प्रोसेस है उसके लिए। ठीक है, थर्ड ईयर की बात करें तो 36,500 रुपये, यानी 36,500 रुपये आपका मंथली इनकम होगा, जिसमें 25,580 आपको इन हैंड मिलेगा। उसके बाद आपको 10,950 रुपये जो है कि आपको भारत सरकार कॉर्पोरेशन में जाएगी और 10,950 भारत सरकार आपको कॉर्पोरेशन में जमा करेगी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब बात करते हैं 4th ईयर की, यानी जब आप लास्ट ईयर में जाएंगे, मतलब कंप्लीट करने वाले होंगे, तो आपका पेमेंट जो होगा 40,000 रुपये होगा, जिसमें आपको 28,000 रुपये आपके हैंड में मिलेगा और 12,000 रुपये जो शेष बचेगा, उन 12,000 रुपये को आपको कॉर्पस फंड में जमा कर दिया जाएगा अग्निवीर का। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉर्पस फंड में आपको 12,000 रुपया जमा मिलेगा। यानी अगर टोटल फंड की बात करें तो ये आपको इन हैंड मिल जाएगा, यानी आपके हाथ में मिल जाएगा। लेकिन जो आपने कंट्रीब्यूट किया, यानी आपने 4 साल में जो पैसा जमा किया, वो पैसा कितना होता है, तो अगर आपने जो पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड के द्वारा जो आफ्टर 4 ईयर्स 5.02 लाख रुपए आपका हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो पेमेंट मिला है, यानी इसका भी जो सेम यानी आप जो पेमेंट देते हैं, यानी आपको कट जाता है, कंट्रीब्यूट होता है अग्निवीर की तरफ से, उतना ही पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है। यानी इसका भी पेमेंट जो होता है जाता है आपका 5.02 लाख रुपीस होता है। यानी टोटल की बात करें इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट, तो आपका टोटल अमाउंट जब आप एग्जिट करते हैं, यानी 4 साल में जब आपको रिटायर कर दिया जाता है, तो आपका टोटल अमाउंट लगभग जो है 11.71 लाख रुपीस ऐसे जो है सेवानिधि पैकेज के तहत मिलता है, जिसमें आपका इंक्लूडिंग ऑल द इंटरेस्ट रहता है, यानी आपका जो भी इंटरेस्ट हुआ 4 साल के अंदर में, वो सारे इंटरेस्ट को इसमें इंक्लूड करके आपको 11.71 लाख रुपीस आपको इन हैंड दिया जाता है। ठीक है,
इसके बाद करें कि इस रिटायरमेंट के बाद क्या आपको कुछ पेंशन भी मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस पेंशन योजना को ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको रिटायरमेंट के बाद कोई भी ऐसा लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर बात करें कि क्या इस सर्विस में अगर हमें कुछ हो जाता है तो क्या हमें कुछ सरकार की तरफ से सहानुभूति मिलेगी या सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। तो हाँ, अगर आप सर्विस में इंश्योरेंस आपका कवर है, यानी आपको नो प्रीमियम यानी कुछ भी जमा नहीं करना है, लेकिन सरकार आपको 48 लाख रुपए का जो है कि प्रीमियम आपको देगी, यानी सर्विस इंश्योरेंस देगी। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप सेना में सर्विस दे रहे हैं और आपको किसी लड़ाई के दौरान या कुछ भी हो जाता है, अगर उसमें आप 100% अक्षम हो जाते हैं या सक्षम हो जाते हैं, तो आपको 48 लाख रुपए जो है कि आपको प्रीमियम के तौर पर इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है, अगर अक्षमता 100% होगा, लेकिन अगर 75% अक्षमता की बात करें तो आपको 30 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर 50% होगा तो 15 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी इस तरह से आप इस सेवा में जुड़ सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि हम इंडियन आर्मी में जाएं, इंडियन एयरफोर्स में जाएं और इंडियन नेवी में जाएं, लेकिन हम जब जॉब करें तो हमें जॉब परमानेंटली मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे युवाओं का ये कहना है कि हम 4 साल के लिए जॉब नहीं करेंगे, अगर करना है तो परमानेंटली जॉब करेंगे, क्योंकि हम इतना मेहनत करके सुबह शाम दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसके लिए हम 4 साल का जॉब करेंगे और उसके बाद मुझे जाना कहाँ है, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। बिकॉज ये प्रश्न उठता है। इस वजह से आप सभी विचार करें और इंडियन एयरफोर्स को में जाए, इंडियन नेवी में जाए और इंडियन आर्म फोर्स में जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शायद उम्मीद है कि आप सभी को मैंने जो बताया वो समझ में आएगा। थैंक यू। इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।